ये कहते हैं कि हमें बहुत सारी वोटें पड़ेंगी। दो पंक्तियों में जवाब देना चाहूंगा कि लूट लिया बनकर बबली और बंटी हैं। अरे भाजपा के लोगों, तुम्हें वोट पड़ने की तो नहीं, जूते पड़ने की पक्की गारंटी है। अब नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग विकास कार्य गिनवाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इन भाजपा के वो लोगों के लिए कह सकता हूं कि लूट लिया पूरा हरियाणा, इससे ज्यादा और विनाश क्या होगा। हर कदम पर बैठा भ्रष्टाचारी, अंजामे विकास क्या होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट फतेहाबाद के अंदर जब लोगों ने कहा कि आपका विकास गिनाइए, तो मुख्यमंत्री ने बड़ी शान और शौकत से बड़े जोश के अंदर भाजपा के विकास को गिनाने का काम किया, जिसमें 10 काम वो गिनाए गए जो दूसरे सरकार के राज में हुए थे। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह नहीं, नालायक सिंह साबित। मैंने हरियाणा के 10 साल के कार्य को गूगल पर सर्च करने का काम किया। कार्य तो नहीं आए, इनके कारनामे निकल कर सामने आ गए, इनके 10 घोटाले निकल कर सामने आ गए। खनन का घोटाला निकल कर आया, धान का घोटाला निकल कर आया, शराब का घोटाला निकल कर आया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की 15,000 की प्रॉपर्टी का घोटाला गुड़गांव में निकल कर आया। विधानसभा चुनाव नज़दीक लगते जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं भाजपा को हराने के लिए पुरजोर मेहनत पर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर आन पड़ी है। एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर हमारे साथ हैं। अब की बार क्या कुछ पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है? आप लगातार भाजपा के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पता लग रहा है इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी है। देखिए, इलेक्शन लड़ने की तैयारी ये नहीं है कि सामने आके मैदान में चुनाव में टिकट लेके लड़ा जाए। इन भाजपा वालों के खिलाफ हर किसान, हर गरीब व्यक्ति इनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेगा। और हमारा भी मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे सत्ता से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दिखाया इनको, जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी गाली देने का काम किया, किसानों ने लोकसभा के चुनाव में इनको हराने का काम किया, दिल्ली के चारों तरफ के राज्यों में इनका सफाया करने का काम किया, और यहाँ भी हम वही काम करने जा रहे हैं। इसलिए भाजपा के लोगों को हराने का काम करेंगे। और ये कहते हैं कि हमें बहुत सारी वोटें पड़ेंगी। दो पंक्तियों में जवाब देना चाहूंगा कि लूट लिया बनकर बबली और बंटी हैं। अरे भाजपा के लोगों, तुम्हें वोट पड़ने की तो नहीं, जूते पड़ने की पक्की गारंटी है। इन लोगों को जूते पड़ने जा रहे हैं, और ये काम देश का किसान, देश का गरीब, देश का मजदूर और देश का हर व्यापारी वर्ग इनको यहाँ से चुनाव लड़कर इनके खिलाफ वोट देकर इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। एडवोकेट साहब, नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग विकास कार्य गिनवाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास के नाम पर मैं शुरुआत करूं उससे पहले 2 पंक्तियां सुनाने का काम करूंगा। हर साख पर बैठा है उल्लू, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इन भाजपा के वो लोगों के लिए कह सकता हूं कि लूट लिया पूरा हरियाणा, इससे ज्यादा और विनाश क्या होगा। हर कदम पर बैठा भ्रष्टाचारी, अंजामे विकास क्या होगा। इनका विकास हरियाणा के अलावा यमुनानगर की जनता ने देखने का काम किया है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ के एक सत्ता में बैठे मंत्री ने भी कहा था, यदि हमारा विकास देखना है तो गूगल पर जाकर सर्च करने का काम करें। मंत्री जी को और भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहूँगा, मैंने हरियाणा के 10 साल के कार्य को गूगल पर सर्च करने का काम किया। कार्य तो नहीं आए, इनके कारनामे निकल कर सामने आ गए, इनके 10 घोटाले निकल कर सामने आ गए। खनन का घोटाला निकल कर आया, धान का घोटाला निकल कर आया, शराब का घोटाला निकल कर आया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की 15,000 की प्रॉपर्टी का घोटाला गुड़गांव में निकल कर आया। इनके कारनामे निकल कर आए हैं। और विकास की बात जहाँ तक बात करते हैं, यमुनानगर के अंदर सिविल हॉस्पिटल 110 करोड़ से बनाया गया था, जिसकी टाइलें गिरने से सबके सामने लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उसकी टाइलें गिरने से वहाँ के लोगों को चोट लगी है। इसलिए उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट फतेहाबाद के अंदर जब लोगों ने कहा कि आपका विकास गिनाइए, तो मुख्यमंत्री ने बड़ी शान और शौकत से बड़े जोश के अंदर भाजपा के विकास को गिनाने का काम किया, जिसमें 10 काम वो गिनाए गए जो दूसरे सरकार के राज में हुए थे। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह नहीं, नालायक सिंह साबित हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दिमाग में से निकाल दीजिए कि देश की जनता और हरियाणा की जनता चुनाव में आपका इंतजार कर रही है। यदि इंतजार कर रही है, आपको जूते मारने का इंतजार कर रही है। और देखना, रिकॉर्ड टूटेंगे आने वाले टाइम में। आज सुनने को मिलेगी आपके मीडिया के माध्यम से, एक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जूते मारे गए। जब तक ये खबर चलेगी, दूसरी खबर किसी गांव से, किसी कोने से, किसी गली से आ जाएगी। ये 3-4 भाजपा के कैंडिडेट जो वोट मांगने गए थे, जूते मारकर गांव के, शहर के लोगों ने इनको भगाने का काम किया। ये इनका विकास का अंजाम देखने को मिलेगा। वकील साहब, कैसे मुकाबला करेंगे? भाजपा तो यमुनानगर विधानसभा में बड़ी मजबूत है। देखिए, यमुनानगर में नहीं, ये तो कहते हैं कि भाजपा वाले हर क्षेत्र में बड़े मजबूत हैं। ये विधानसभा के चुनाव में मजबूत नहीं है, ये भ्रष्टाचार में मजबूत हैं, लूटपाट में मजबूत हैं, चोर बाजारी में मजबूत हैं, गुंडागर्दी में मजबूत हैं, ब्लैकमेलिंग में मजबूत है। इनकी मजबूती आने वाले चुनाव में दिखाई देगी। और दूसरी बात
किसान का जूता भी बड़ा मजबूत है। मजदूर की जो गुस्से की वजह से मजदूरी छीनी, वो मजदूर भी बड़ा मजबूत है। हरियाणा प्रदेश का व्यापारी मजबूत है, हरियाणा प्रदेश का दुकानदार मजबूत है। इसलिए जो भाजपा के लोग कहते हैं बड़े मजबूत हैं, इससे मजबूत देश की प्रदेश की जनता मजबूत कहीं ज़्यादा है। क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? कुछ तैयारी है? वकील साहब कोई तैयारी कर रहे हैं? आप पता लग रहा है, बातें हो रही हैं कि एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर भी चुनाव लड़ेंगे यमुनानगर। देखिए, मैं तो पिछले 5 साल से बिना चुनाव लड़ने की बजाय लोगों के बीच में हूं, और आज तो मैं देख रहा हूं बड़े समाज सेवी आ गए हैं प्रदेश के अंदर, उसके मैदान के अंदर, जो कभी स्वयं सेवी हुआ करते थे। इसलिए यदि जनता की सेवा करनी है, ज़रूरी नहीं कि चुनाव लड़कर की जाए। जनता की सेवा बिना चुनाव लड़े भी की जा सकती है। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ना जरूरी नहीं कि मैदान में आकर टिकट लेकर चुनाव लड़ा जाए, जनता की सेवा की जाए। चुनाव लड़ना, भाजपा के खिलाफ वोट देना, लोगों को समझाना, इनसे दूर रहना, इनको यहाँ से भगाना, ये भी चुनाव लड़ने की कैटेगरी में आती है। और यदि लड़ना पड़ा, जनता चाहेगी, तो लड़ने से हमारे अंदर क्रांतिकारी खून है, हम देशभक्ति खून हमारे अंदर है। इन भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए चुनाव तो क्या, यदि जंग भी लड़नी पड़े हथियार उठाकर, उसके लिए भी हम तैयार मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर, जिन्होंने बताया कि जनता अगर कहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, और युद्ध भी करना पड़ा तो भाजपा के लिए युद्ध भी करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे इस समय जिला यमुनानगर से, जहां पर एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर ने कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर जो है तंज कसा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में देखना होगा क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। इन लगातार जो गतिविधियाँ हो रही है, लगातार हड़ताल हो रही है, भाजपा को कितनी कुछ हानि होगी। धन्यवाद।